चलिए आज बात करते हैं तारण भैरव की उस जबरदस्त कहानी की। एक ऐसी कथा जो हमें धर्म और अधर्म के बीच के उस शाश्वत संघर्ष के बारे में बताती है। तो सोचिए, एक ऐसा पुराना दौर जब धरती पर चारों तरफ अधर्म का अंधेरा फैल चुका था। लोग दुख और डर से परेशान थे और हर तरफ एक निराशा का माहौल था। ये वो दौर था, एक ऐसा निराशा भरा समय जिसने एक दिव्य रक्षक के आने की जमीन तैयार की। अब हाल ये हो गया था कि देवता तक बेबस महसूस करने लगे थे। कोई रास्ता नहीं दिखा तो वो सब अपनी आखिरी उम्मीद लेकर पहुंचे महादेव के पास। उनसे प्रार्थना की कि इस दुनिया को बचाने के लिए कोई दिव्य रूप प्रकट हो। और हाँ, उनकी पुकार सुनी गई। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, जब एंट्री होती है हमारे नायक की, तारण भैरव का अवतार। तो ये तारण भैरव कौन थे? अरे ये तो खुद भगवान शिव का ही एक बहुत ही शक्तिशाली, एक प्रचंड रूप थे। जब उन्होंने दुनिया की ये हालत देखी तो करुणा से भर गए और धर्म को बचाने के लिए उन्होंने ये उग्र और तेजस्वी अवतार लिया। जरा उनके स्वरूप की कल्पना कीजिए। पूरे शरीर पर भस्म लगी है जो वैराग्य का प्रतीक है। हाथों में त्रिशूल और तलवार मतलब संहार की शक्ति। कंधे पर डमरू है जिससे सृजन का नाद गूंज रहा है। और आंखें तो जैसे आंख की तरह धधक रही हैं। ये रूप सिर्फ डराने वाला नहीं था, ये एक भरोसा था कि अब धर्म की जीत पक्की है। और जानते हैं, उनके नाम का मतलब ही सब कुछ बता देता है। तारण, इसका मतलब है जो पार लगा दे, जो किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल ले। मतलब उनका नाम ही भक्तों के लिए एक तरह से हिम्मत और सुरक्षा की गारंटी था। और उनका असर, अरे वो तो फौरन दिखता था। वो जहां जहां भी जाते थे ना, वहां से डर का साया हट जाता था। लोगों में, साधु संतों में, सब में एक सुरक्षा की भावना आ जाती थी। बस यही तो उनकी दिव्य शक्ति का सबूत था। अब कहानी में आता है असली टकराव। एक ऐसा विलेन जो लगभग इनविंसिबल लगता है, अजेय दानव। तभी एंट्री होती है एक बहुत बड़े खतरे की। एक इतना ताकतवर दानव सामने आया जिसने शहरों में कोहराम मचाना शुरू कर दिया। उसका अत्याचार इतना बढ़ गया था और उसकी ताकत की तो कोई सीमा ही नहीं थी। कहते हैं कि किसी देवता का अस्त्र भी उसे नहीं रोक पाया। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। जब देवताओं के बड़े बड़े हथियार भी फेल हो गए, तब सबको समझ आ गया कि भाई इस दानव से लड़ने के लिए कोई बहुत ही खास शक्ति चाहिए होगी। और बस अब कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर जहां धर्म और अधर्म के बीच महासंग्राम होना था। ये समय था धर्म की विजय का। और फिर क्या था? उस भयानक संकट के बीच युद्ध भूमि में प्रवेश हुआ तारण भैरव का। सच कहूं तो उनके आते ही ये तय हो गया था कि अब जंग का नतीजा क्या होगा। उनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए। उनकी सिर्फ एक दहाड़ से, एक हुंकार से पूरी धरती कांप उठी। ये उस दानव के घमंड के लिए पहली और आखिरी चेतावनी थी। अब देखिए दोनों के लड़ने का तरीका कितना अलग था। एक तरफ दानव जो छल कपट का सहारा ले रहा था, बार बार अपने रूप बदल रहा था, और दूसरी तरफ थे भैरव जिन्होंने अपने दिव्य ज्ञान और ऐसी तेजी से जवाब दिया कि दानव का हर वार बेकार हो गया। और आखिर में वही हुआ जो होना था। तारण भैरव ने उस अजेय दानव का अंत कर दिया और लोगों को उसके जुल्म से हमेशा के लिए आज़ाद करा दिया। धर्म की जीत हुई। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं तारण भैरव की उस विरासत की जो आज भी जिंदा है, उनके भयनाशक स्वरूप की। इस बड़ी जीत के बाद उन्हें 3 खास नाम मिले। पहला, संकट मोचन, क्योंकि वो हर संकट से बाहर निकालते हैं। दूसरा, जीवन तारक, क्योंकि वो जीवन की रक्षा करते हैं। और तीसरा, रक्षा स्वरूप, मतलब वो तो खुद ही सुरक्षा का जीता जागता रूप हैं। ये नाम आज भी उनकी शक्ति को बयां करते हैं। और इस पूरी कहानी का जो सार है वो इस एक बात में छिपा है, जो मन से स्मरण करता है तारण भैरव उसके जीवन के अंधकार को काटकर मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये एक मैसेज है, एक संदेश कि मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर विश्वास और धर्म साथ हो तो जीत हमेशा उसी की होती है।